नमस्कार। आज हम गरुड़ पुराण के पन्नों से एक ऐसे गहरे सवाल की पड़ताल करेंगे जो शायद हम सभी के मन में कभी ना कभी उठता है कि मृत्यु के ठीक बाद उस पहली रात में आत्मा के साथ आखिर होता क्या है। ये कोई कहानी नहीं बल्कि एक प्राचीन ग्रंथ में बताई गई एक पूरी यात्रा है। तो चलिए इस रहस्यमय यात्रा के हर पड़ाव को बहुत करीब से जानते हैं। कभी सोचा है जब किसी की आखिरी सांस निकलती है तो उस एक पल में क्या महसूस होता होगा? बस यही वो सवाल है जो इस पूरी चर्चा का केंद्र है। एक ऐसी यात्रा जहां सब कुछ है, चेतना है, एहसास है, बस शरीर नहीं है। गरुड़ पुराण कहता है कि जैसे ही आत्मा शरीर को छोड़ती है उसे एक अजीब से खालीपन का एहसास होता है। सोचिए, एक ऐसा भटकाव, एक ऐसी बेचैनी जिसका अनुभव उसने पहले कभी नहीं किया। उसके लिए एक पल में सब कुछ बदल जाता है। अब देखिए, इस नई अवस्था में आत्मा की स्थिति क्या होती है। वो अपने आसपास सब कुछ देख सकती है, हर भावना को महसूस कर सकती है, लेकिन पूरी तरह से बेबस होती है। बोलना चाहती है, अपनों को छूना चाहती है, पर चाहकर भी कुछ नहीं कर पाती। और यहीं से शुरू होता है आत्मा का शायद सबसे दर्दनाक अनुभव। वो अपने ही परिवार को, अपने लोगों को रोते बिलखते देखती है। उन्हें तसल्ली देना चाहती है, पर कोई उसकी मौजूदगी को महसूस तक नहीं कर पाता। ये एक ऐसा अकेलापन है जिसकी कल्पना भी मुश्किल है। उस बेबसी में आत्मा बस चीखना चाहती है। उसके अंदर से सिर्फ एक ही आवाज निकलती है, मैं यहीं हूं, तुम्हारे पास। वो बताना चाहती है कि वो उन्हें देख रही हैं, उनका दर्द समझ रही है। ये एक ऐसी कोशिश है जिसका कोई नतीजा नहीं निकलता। और फिर आखिरकार उससे ये एहसास हो जाता है कि उसकी आवाज अब इस दुनिया तक नहीं पहुंच सकती। वो अपने ही लोगों के बीच होकर भी एकदम अकेली है। एक गहरा सन्नाटे भरा अकेलापन। इस दर्द के बाद आत्मा अपनी यात्रा के अगले पड़ाव पर पहुंचती है। अब उसके सामने उसके पूरे जीवन का हिसाब किताब रखा जाता है। जी हाँ, पहली रात का ये वो हिस्सा है जहां पूरी जिंदगी एक फिल्म की तरह आंखों के सामने से गुजर जाती है। कब किसी की मदद की, कब किसी को दुख पहुंचाया, कब सच का साथ दिया और कब धोखा दिया। एक एक पल फिर से जिंदा हो उठता है। और जब अच्छे कर्म सामने आते हैं तो आत्मा को एक गहरी शांति मिलती है, एक सुकून का एहसास होता है। लेकिन जैसे ही बुरे कर्मों की बारी आती है, उसे एक भयानक पछतावा और पीड़ा होती है। तो हर कर्म का नतीजा सामने होता है, या तो शांति या फिर कभी न खत्म होने वाला पछतावा। जीवन की इस फिल्म के बाद पहली रात का सबसे खौफनाक पल आता है। ये वो वक्त है जब आत्मा का सामना होता है यम के दूतों से। यमदूतों से गरुड़ पुराण में यमदूतों का जो वर्णन है वो वाकई में डरा देने वाला है। एक विशाल शरीर और अंगारों की तरह जलती हुई आंखें। उनका आना किसी प्रलय से कम नहीं होता, जो खास तौर पर पापी आत्मा को डर से कंपा देता है। पर यहाँ एक दिलचस्प बात है, यमदूतों का व्यवहार हर आत्मा के लिए एक जैसा नहीं होता। ये कर्मों पर निर्भर करता है। पुण्य आत्मा के पास वो बहुत शांत तरीके से आते हैं और कहते हैं डरो मत, लेकिन पापी आत्मा के लिए उनका आना एक भयानक तूफान की तरह होता है। यमदूतों से इस मुलाकात के बाद आत्मा को वो रास्ता दिखाया जाता है जिस पर उसे आगे बढ़ना है, और ये रास्ता भी उसके धरती पर किए गए कर्म ही तय करते हैं। अब यहाँ दो रास्ते हैं। पापी आत्मा को कांटों, झुलसाती आग और घने अंधेरे से भरे रास्ते पर चलना पड़ता है। वहीं दूसरी तरफ पुण्य आत्मा के लिए फूलों से सजा एक रास्ता होता है, जहाँ देवदूत उसका स्वागत करने के लिए खड़े होते हैं। लेकिन इस कठिन सफर में आत्मा पूरी तरह अकेली नहीं होती। गरुड़ पुराण के मुताबिक उस पहली रात में परिवार वाले जो काम करते हैं उससे भी आत्मा को मदद मिलती है। घर में जलाया गया एक दिया, मंत्रों का जाप और भगवान विष्णु का नाम, ये सब आत्मा को शक्ति और शांति देते हैं। इन सारे अनुभवों से गुजरने के बाद गरुड़ पुराण हमें एक बहुत गहरा संदेश देता है, और वो ये है कि मृत्यु असल में अंत है ही नहीं, ये तो बस एक बदलाव है। देखिए, शरीर तो नश्वर है, वो खत्म हो जाता है, लेकिन आत्मा तो अमर है। मृत्यु बस एक पड़ाव है जहां आत्मा एक अवस्था से दूसरी में चली जाती है। ये एक नई यात्रा की बस शुरुआत है। और आखिर में ये पूरी यात्रा हमें एक जरूरी सवाल पर लाकर खड़ा कर देती है। गरुड़ पुराण का संदेश एकदम साफ है।
जीवन में प्रेम और अच्छाई का रास्ता चुनें, क्योंकि हम आज जो भी करते हैं वही हमारी आने वाली कल की यात्रा तय करेगा। तो सवाल बस इतना सा है कि हम अपनी उस यात्रा के लिए आज क्या तैयारी कर रहे हैं।